बिकॉज इसमें क्या बोला इसने, एवरीडे रेन वॉश अवे द टॉप साइड, जो रेन होती है वो वॉश करके वे टॉप से। मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम में होते हैं। ट्रू ऑर्गेनिज्म दैट कैन टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वाइड रेंज में मतलब यूरो बोलना और नैरो हो जाएगा तो स्टीनो आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड इज लिमिटिंग फैक्टर एंड रिजल्ट इन वर्टिकल जोनेशन ऑफ। बिल्कुल सही। A neutral pH of 7 is maintained in the soil and water body, the buffering capacity of the planet के कारण से। ठीक है। Organism that contain wide, narrow में wide stand for the uri haline and इसमें steno। Low intensity light favors root growth more than shoot growth। सर हाई इंटेंसिटी चाहिए, अगर आपको रूट ग्रोथ चाहिए तो हाई इंटेंसिटी चाहिए, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ट्रांसपरेशन, शॉर्ट स्टेम्स एंड स्मॉलर। लो इंटेंसिटी लाइट रिटार्ड्स ग्रोथ, रिटार्ड कर रहा है मतलब नेगेटिव बोल रहा है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग रीजन व्हेन द लाइट इंटेंसिटी इज लेस देन द मिनिमम द प्लांट सीज टू ग्रो ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ओनली रेड एंड ब्लू आर अफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही। प्लांट ग्रो इन द ब्लू लाइट आर स्मॉल, जो ब्लू लाइट में होते हैं वो स्मॉल होते हैं। रेड लाइट रिजल्ट इन द इलोंगेशन ऑफ द सेल्स। इटियोलेटेड प्लांट्स ग्रो इन अल्ट्रावायलेट आर ड्वार्फ। ठीक है। जो यूवी में ग्रो होंगे वो छोटे होंगे, ड्वार्फ होंगे। सो नो इंक्रीजेज द पीरियड ऑफ वेजिटेटिव पीरियड। स्नो के कारण क्या हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाएगी ना सर, स्नो शॉर्टन करता है। स्नो एक्ट एज ए ब्लैंकेट प्रिवेंट्स ए फर्दर ड्रॉप इन द टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट सीडलिंग फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड। ठीक है। हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है। ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर हो जाएगा। कोएगुलेशन ऑफ प्लाज्मोमेटिक प्रोटीन्स। नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट for both natural and agricultural ecosystem as plants compete with microbes for the limiting. Dash refers to the progressive dying, usually backward from the portion of this is one of the adaptive mechanism to avoid adverse conditions like drought. In this mechanism, the root remain alive for years but shoot die. So it is a dieback. The, in the in the aquatic system, microscopic algae, plankton are the primary producers. Sir, plankton primary producers है, true है। Tiny organisms that feed by ingesting organic matter are called as phagotropes. Organisms that obtain their nutrient by uptaking dissolved organic matter from the ambient medium through osmosis is called as osmotrophs. Bacteria and fungi that obtain energy and nutrient from the dead or substances are called as saprophytes. तो ये जो एनर्जी ले रहे हैं किससे सर, सर डेड से ले रहे हैं। डेड को क्या बोलेंगे, डेट्रिटस बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैप्रोफाइटस। सर अर्थवार्म सर डेट्रिटिस फीडर, सर फीडर्स हैं। डेट्रिटिस मैंने क्या बोला, ये जो डेड सबस्टांस होते हैं उन पे फीड करते हैं ना। हेल्प डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर विच इज देयर गेट रिवर्स। बिल्कुल ट्रू, उसको मेरे साथ ट्रू है। सो दैट इज कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ द, सर रिलेशन की बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म ऑफ वन अनदर विद वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग्स, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइक्लिंग से इकोलॉजी बोलेंगे। इकोसिस्टम इज कैटेगराइज्ड एज द टैक्सोनॉमी। नहीं सर, इकोसिस्टम कैसे होगा, वो तो होगा स्पीसीज, इसलिए टैक्सोनॉमी। ठीक है। इंडिविजुअल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, फिर पॉपुलेशन होती है, फिर बायोम होता है और बायोस्फीयर होता है, कम्युनिटीज होती हैं और इकोसिस्टम होता है। ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैन बी पॉजिटिव ड्यू टू द डेथ मिग्रेशन और नेगेटिव ड्यू टू द बर्थ मिग्रेशन फॉल्स। सो प्लांट ग्रोथ कैन बी पॉजिटिव, सर नेगेटिव हो जाएगी अगर वो डेथ होगी तो नेगेटिव जाएगा ना वो, या फिर इमिग्रेशन होगी। ठीक है। मेजर कम्युनिटीज डिपेंड ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। ट्रू, बिल्कुल इट्स एक्सट्रीम, इट्स इम्पोर्टेंट, ये डाल सकते हैं। मेजर कम्युनिटी डिपेंड ओनली ऑन सन्स एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। बिल्कुल सही है, इट्स ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। माइनर कम्युनिटीज डिपेंड ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज एंड आर ऑफन कॉल्ड एज सोसाइटीज। ट्रू, हैबिटेट्स कैनॉट ओवरलैप इन इकोसिस्टम। सर ये हुआ हैबिटेट या इन्वायरमेंट, तो हैबिटेट इज डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, ऑल हैबिटेट्स आर इन्वायरमेंट, बट ये उल्टा नहीं होगा। हैबिटेट्स कैनॉट ओवरलैप इन इकोसिस्टम, बिल्कुल सही। फॉल्स सर, इट कैन। सर फंक्शनल रोल बोलेगा तो नीच होगा। ये नीच इज ए यूनिक फॉर स्पीसीज वाइल मैनी स्पीसीज शेयर देयर हैबिटेट। तो नीच क्या है सर, नीच एक फंक्शन है। ठीक है।
हैबिटेट आपका एक होम होता है। तो नीच, नीच इज यूनिक फॉर स्पीसीज, फंक्शन जो है यूनिक है, बिल्कुल सही। एंड मैनी स्पीसीज शेयर देयर होम, बिल्कुल सही। टू नो टू स्पीसीज इन हैबिटेट कैन हैव द सेम नीच, फॉल्स। स्पीसीज कैनॉट शेयर सेम हैबिटेट, thus cannot share the same niche, नहीं। Competition with one another until one is displayed. No two species limited can have the same niche, नहीं। It can have the same niche, can have the same function, can have the same function, can have सेम फंक्शन हो सकता है। तो जोन ऑफ ट्रांजिशन से ट्रांजिशन बोलेंगे टोन हो जाएगी, वो इकोटोन। बायोम कैन कॉम्प्रोमाइज ए वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, बिल्कुल सही। प्लांट एंड एनिमल इन बायोम हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू द सिमिलर क्लाइमेट्स एंड कैन बी फाउंड ओवर द फेस कंटेंट, बिल्कुल सही। मैंग्रोव रिप्रेजेंट्स इकोटोन बिटवीन द मेराइन एंड द, देखिए मैंग्रोव, मैन, आप देखो मैंग्रोव, तो मैंग्रोव है तो वो किसके बीच में इकोटोन है, इकोटोन इट्स ए ट्रांजिशनल, ठीक है, इट्स ए ट्रांजिशनल जोन। तो ये जो मैंग्रोव बोलेंगे आपको, सो मैंग्रोव इसे, बट सो इसको याद करने की कैसे ट्रिक रखेंगे, ट्रिक इसमें रखेंगे, इट्स इकोटोन, इकोटोन मतलब इट्स ए ट्रांजिशन जोन। सो ट्रांजिशन जोन बिटवीन बेसिकली व्हाट, अब आपको ट्रांजिशन जोन याद आना चाहिए, या तो तालाब होगा, वाटर होगा, या तो लैंड होगा, ठीक है। तो बस वही याद रखना है आपने। याद कैसे रखोगे कि ये आपका मैंगो है, ट्री है, तो मैंगो ट्री इट्स बेसिकली इन द वाटर एंड इट इज़ इन द लैंड। तो एक होगा टेरिस्ट्रियल, और सर वाटर भी कैन बी, और मेराइन, मेराइन होगा, ठीक है। नो, अब देखो, अब आपको याद रखना है सर, इकोटोन कैसे याद रखना है। एक जगह फॉरेस्ट है सर, फॉरेस्ट है, और एक साइड डेजर्ट है, डेजर्ट है ना, डेजर्ट है। तो फॉरेस्ट वर्सेस डेजर्ट, तो इट इज़ ग्रास लैंड, ग्रास लैंड होगा। अब फ्रेश वाटर सर, वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब एरिया वाइज है सर, एरिया वाइज है, एरिया वाइज जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेट है और ड्राई है, तो उसको बोलेंगे मार्श लैंड या फिर रिवर लैंड। तो बोले ना फॉरेस्ट है और डेजर्ट है, तो दैट इज सर वाट, ग्रास लैंड। सर फ्रेश वाटर है और साल्ट वाटर है, तो वो इस्ट्रोइन आ जाएगा। अब इसने क्या बोला, क्या बोल रहा है, द नंबर एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ आउट गोइंग कम्युनिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द कम्युनिटी, नहीं सर, जैसे जैसे हम अवे जा रहे हैं तो वो डिक्रीज हो जाएगी कम्युनिटी, ठीक है। नंबर और पॉपुलेशन डेंसिटी, सर नंबर और जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। इकोटोन रीजन्स हैव फार ग्रेटर प्रोडक्टिविटी दैन द नेचुरल इकोसिस्टम, बिल्कुल सही, क्योंकि ट्रांजिशन जोन्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। वाइड रेंजिंग स्पीसीज फ्रॉम द एडजेसेंट इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन इकोटोन, बिल्कुल सही। डैश इज चेंज ऑफ ग्रेजुअल, सर ग्रेजुअल है, बट कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर व्हेन देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू इन टर्म, इकोलाइन होगा, ग्रेजुअल है, मगर याद रखना। अब इसने क्या बोला, द बायोडाइवर्सिटी एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशीज इन द इकोटोन इज मच ग्रेटर देन द अदर कम्युनिटीज कॉल्ड एज इफेक्ट। डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन द पोन एंड द ग्रासलैंड। सर द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन पोन्ड एंड ग्रासलैंड, सर बर्ड क्या करेंगी, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। बर्ड जब फॉरेस्ट होगा और डेजर्ट होगा, तो ग्रासलैंड जब वहाँ पे बनेगा वहाँ पे ज़्यादा होगी। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, द हाईएस्ट माउंटेन एंड द डीपेस्ट ओशन, रीजन फॉर लास्ट डू नॉट। तो बायोस्फीयर जो है होस्टाइल कंडीशन नहीं है, तो आप देखोगे जो बायोस्फीयर है वो ना ही नॉर्थ में है ना ही साउथ में है। वही बोलेंगे ना सर, हम क्या बोला मैंने आपको बोला कि जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर ना ही वो नॉर्थ में है ना ही वो साउथ में है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियर। द कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट कैन मीट all of its water requirement through internal fat oxidation, तो it is physiological, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट, सर वाटर रिक्वायरमेंट इट्स ए फिजियोलॉजिकल। जिराफ की नेक जो बढ़ रही है वो दैट इज मॉर्फोलॉजिकल, जिराफ जो है वो इट इज मॉर्फोलॉजिकल। टेम्पररी माइग्रेशन, सर टेम्पररी इट्स बिहेवियरल चेंज, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक कटाइल्स ऑन द लीव्स सरफेस, इट्स मॉर्फोलॉजिकल। एंड सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक
opium have no leaves, then photosynthesis take place in roots. False. Photosynthesis take place in stems. स्टेमस में होती है, ठीक है, ना ही रूट्स में नहीं होगी, स्टेम में होगी। इसने क्या बोला, इसने बोला मैमल्स फ्रॉम द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्ट बियर्ड्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट, और दिस इज कॉल्ड एनालूट। बिल्कुल सही है। जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनके क्या होते हैं, उनके छोटे कान होते हैं, ठीक है। फिर इसने बोला आर्की बैक्टीरिया ए हाइपर मेट्रोफाइल फ्लोरिशिंग टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप थ्राइव्स इन एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट। जो आर्की बैक्टीरिया होता है तो वो जो है वो होता है हॉट इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यू बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें आर्की बैक्टीरिया सियानो, नो इट्स ए ग्रेट। यू का मतलब होता है इट्स ट्रू, यू का मतलब होता है यू ट्रू, आर्की इसे फॉल्स, तो बी का वन फॉल्स इन एंशिएंट, सियानो इट्स ए ब्लू। हॉट स्प्रिंग, वी हैव हॉट स्प्रिंग एंड एसिडिक, हाईली सॉल्टी, एक्सट्रीमली हॉट, हाईली एसिडिक। तो ए का टू है थर्मो एसिडोफाइलस। तो देखो थर्मो है, उसने बोला हॉट है, सर क्या बोला इसने, हॉट है, हॉट है मतलब थर्मो आ जाएगा। एसिडिक है तो इट्स एसिडोफाइलस। साल्टी जो है बी का फोर हेलोफाइलस, हेलोफाइल इट्स साल्टी। एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीम वर्ड, सी का वन हाइपर, सो हाइपर स्टैंड फॉर, हाइपर जो होता है एक्सट्रीम आ गया। देन हॉट का मतलब ठीक है हाईली, हाईली है, एसिडिक नेचर, डी का थ्री एसिडोफाइलस। Small changes taking place in the body of organism over short period to overcome minor changes due to changes in the environment is called astigmatization। बिल्कुल सही। astigmatization क्या होता है, स्मॉल चेंजेस हो रही हैं किसमें, बॉडी में, over the short period to overcome the minor challenges। The body compensates for low oxygen availability in high area, बिल्कुल, by increasing the RBC binding capacity of hemoglobin। नहीं, डिक्रीजिंग नहीं सर, वो इंक्रीज करेगा ना। Halophytes are plants that have developed unique physiological and morphological adaptation to thrive in high salt environment। Example marker, बिल्कुल सही। Stilt roots develop from horizontally separate branches of the tree। Stilt roots नहीं होती, वो prop roots होती हैं, it is prop roots। Prop roots मतलब horizontally आ जाएगा। Prop roots arise from the basal nodes of the stem near the soil। ये stilt root। Their seeds germinate in the tree itself is called, जहाँ पे सीड जो है जर्मिनेट हो रही है अपने सीड, इस कॉल्ड विविपैरिटी। द फॉलोइंग अडैप्टेशन ऑफ हेलोफाइटस, दे कैन, हेलोफाइटस, इसमें देखेंगे कितने चैप्टर है पहले, लेट्स सी। इसमें टोटल 28 चैप्टर, 28 चैप्टर है इसमें। चैप्टर है 28। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ। सीड जो है वो जर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, ट्री में इटसेल्फ। Which of the following adaptation are halophyte? They can sequester toxic ions and salt within the cell wall or vacuole cellular, ठीक है। They can concentrate, ठीक है। They are structured to exclude, तो ये गलत है। Hybridization, evolution, mutation, speciation, natural selection, adapt, so diversify हो रही है from ancestral species to into new forms, तो ए का सी, इसका adaptive adaptation because they are diversified from the ancestral different species mate and produce। बी का वन हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन में मेटिंग का कंसेप्ट होता है, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, न्यू स्पीशीज आर फाउंड। सी का फोर न्यू स्पीशीज आर फाउंड, स्पेसिएशन मैकेनिज्म through this species occurs called D का टू, it's basically called as, it's basically called evolution। Change in the genetic material causes a new gene to rise,
इसका 3 म्यूटेशन होती है वो चेंज द जेनेटिक मटेरियल काजिंग न्यू जीन्स टू राइज अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट का 5 अडेप्ट टू एनवायरनमेंट्स नेचुरल सिलेक्शन। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है? हाइब्रिडेशन में इवोल्यूशन में स्पेसिएशन होती है। म्यूटेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एवरी जनरेशन में। ये जो होता है ये न्यू कॉम्बिनेशन बनाता है। द प्राइमरी रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन इन एनवायरनमेंट चेंजेस extinction is an environmental change. It's an environmental change in biological condition. Masai grapes are geographical surrounded by creek rifts in Tanzania and Kenya, dividing them into two populations. These factors have not exchanged in more than 1,000 years. Currently, the fifth mass extinction anthropogenic is in progress. So currently, it is sixth. I think it's sixth mass extinction is there. Sixth mass extinction anthropogenic extinction is there. The sixth mass extinction. The Cretaceous tertiary extinction falls. The process by which third one is the functions of the ecosystem, the succession and the homeostasis. The process by which communities of a plant or animal species in area are replaced or changed into another over a period of time. So it's called as succession. Replacement हुई, change हुई, succession. The first plant to colonize an area is called as climax community. It's called as pioneer. Pioneer stand for the first. Stages leading to climax succession. Succession is characterized by following. Succession would occur faster in an area in the middle of the large kingdom. Seeds of the plant belonging to different stages would reach. Primary succession take place over an area where no community has existed previously. Pioneer species मोसिस माइक्रोब्स लीचन्स। लीचन जो होती है वो प्लांट होते हैं, ठीक है, ये गलत है। इट्स ए प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिम्बियोटिक कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंगी। एल्गी प्लस फंगी का कॉम्बिनेशन होता है उसमें लीचन्स का। और सर्वस्कुलर प्लांट्स like xylem and phylum that produce via pores and have the pioneer species expand as the pioneer species expand as the habitat condition exchange and the invasion of the new species progressive. नहीं सर, जो pioneer species होता है वो disappear होता है, ठीक है। secondary succession is relatively faster, ठीक है। unlike primary succession, secondary succession starts on a well developed site already formed at the situs, ठीक है। क्या बोला इसने? बोला डैश इन डैश सक्सेशन लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ ब्रिंग अबाउट सक्सेशन। सर खुद ला रहे हैं, क्या बोल रहे हो सर? इट इज़ ऑटोजेनिक, ठीक है। बाहर से ला रहे हो सर, इट्स एलोजेनिक, ठीक है। इन द ग्रास लैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रास इज एज ए पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज आंसर इज सी बिकॉज ऑफ वाटर लिमिट्स एंड फायर इन ग्रास लैंड grasses form the climax community. The abiotic component of the ecosystem drive autogenic succession. याद रखना ऑटोजेनिक में बायोटिक होता है, बट ऑलोजेनिक जो होता है सर इट इज एबायोटिक होता है, ठीक है। सक्सेशन डेट अकर्स ऑन ए लैंड वेयर मॉइस्चर कंटेंट्स लो। सर मॉइस्चर नहीं है उसमें, पानी नहीं है, नमी नहीं है, यानी कि बेयर रोक है सर, इट इज ज़ीरारक। सक्सेशन डेट टेक प्लेस इन द वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड और लाइक इट्स कॉल्ड हाइड्रोआर्च बोलते हैं उसको। यानी प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द पियोनियर आर हाई फाइकोप्लांटन, ठीक है। सक्सेशन बाय द टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड proceed to similar climax complex to the capacity of the ecosystem of the self regulation tendency for a biological is called metabolism. क्या बात कर रहे हो, homeostasis होता है। A positive feedback mechanism means an increase in one factor causes a decrease in another. नहीं सर, and vice versa नहीं सर। नेगेटिव फैक्टर जो होता है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है एक फैक्टर, जिसके कारण दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर इसने क्या बोला? इसने बोला द होम्योस्टैटिक कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम इज नॉट अनलिमिटेड एंड नॉट एवरीथिंग इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज वेल रेगुलेटेड. Small animals are rarely found in polar regions. Small animals have a larger
surface area relative to their volume and then tend to lose body heat very fast when it's cold outside. Conformers are the organism that uh, can maintain homeostasis by physiological means and sometimes by behavioral means to ensure constant body temperature. Wallace answer limited because conformers cannot maintain constant internal with their body remain with ambient changes. अब ये भी अच्छा सवाल है. पोलर बियर्स, zooplankton, बैक्टीरिया, फंगी, इंसिनेलस. थिक वॉल्ड पोर्स ए का 3. थिक होते हैं बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट. हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में पोलर बियर्स याद रखना. सी का फिर दैट इज एस्टिवेशन, एस्टिवेशन स्टैंड फॉर सी का 4. prolonged dormancy to avoid the snails and fishes bypass stage of the suspended development. डी का आएगा 2. तो जू प्लैंकटन में सर क्या होता है? सस्पेंडेड डेवलपमेंट, डी सस्पेंडेड बेसिकली. ठीक है, आया समझ? A tropical level represent the nutrient flow in the जो ट्रॉपिकल लेवल होता है वो एक एनर्जी फ्लो बताता है. एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू सब्सिक्वेंट. ट्रॉपिकल लेवल ठीक है. एनर्जी फ्लो इज बाई डायरेक्शनल नेचर. जो फ्लो हो रही है दोनों साइड से कैसे फ्लो होगा? फ्लो इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है. एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल टू अपवर्ड्स. एट each tropical level nutrition available to plants keep on decreasing. Follows loss of energy in the form of heat at each tropical level. There are usually no more than 4 tropical levels. The energy loss at each tropical level is quite significant too. The consumer organism that start the food chain utilizing the plant, जो प्लांट को खा रहे हैं, तो दैट इज ग्रेजिंग आएगा उसमें. इन एक्वेटिक इकोसिस्टम zooplankton आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर. फॉल्स. तो जू प्लैंकटन नहीं है सर. जू कैसे है? पी से फाइटोप्लैंकटन एंड फाइटोप्लैंकटन में ही क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है. जो हम बात कर रहे हैं द टर्म ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है. द डेट्रिटरीज food chain starts with the organic matter of dead and decaying animal and plant bodies from the organism food chain tree. In an aquatic ecosystem, the grazing food chain is the major conduit for energy flow tree. In terrestrial, the energy flows through the grazing food chain. False.